प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर कोट कोट धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे ये नोटिफिकेशन इसका, संदेश का, इस वचन का बिना रुकावट बिना बाधा का आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। छोटा संदेश है, सही मार्ग से भटकना। संदेश छोटा सा है मगर बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, जब ये आपकी समझ में आएगी बात। अधूरा मत देखिए, अधूरा अगर देखेंगे तो अधूरा ज्ञान रहेगा। हालेलुया। वचन मनन करने से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन मनन करेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ। जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी वो मुझ पर प्रकट कर पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु मैं अपना जीवन उसके अनुसार चलाऊँ या उसके ऊपर चलने वाला मन पिता परमेश्वर। जो भी इस वचन को, इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। वो सब आशीष हों, अनुग्रहित हों, उनके घर से, शरीर से, दिलो जान से हर दुख, रोग, चिंता, परेशानी चले जाए आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। इस वचन को भी, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करने में मेरी मदद करना। धन्यवाद, तुमने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आमीन। जब भी कोई काम करें, सुबह ही कोई काम पर जाएं हम लोग, तो छोटी प्रार्थना करें तो हमारा पूरा जीवन सुखमय होगा। थैंक यू जीसस से काम करेंगे तो देखना क्या परिणाम होगा। और बिना उसके नाम लिए आप उठे और चले गए काम पर, तो उसका परिणाम देख क्या होगा। हालेलुया। वचन है नीति वचन अध्याय 1 और वचन है 32। लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। लिखा है, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना, क्योंकि जो वो भोले लोग, वो मूर्ख लोग, बुद्धिहीन लोग, ठट्टे हंसी मजाक करने वाले लोग, अज्ञानी लोग, वो आसानी से अपना रास्ता बदल देते हैं। यानी भटकना मतलब रास्ता बदल देते हैं, आसानी से अपना रास्ता बदल देते हैं। वो सच्चा मार्ग, अच्छा मार्ग, उसको त्याग देते हैं और बुरे मार्ग पर चले जाते हैं, बुरी संगति में चले जाते हैं, व्यभिचारों में, लूट डकैती हत्या के मार्ग पर चले जाते हैं। उस रास्ते को आसानी से बदल देते हैं। इस कारण फिर आगे लिखा है, उनके घात किए जाने का कारण होगा। यानी इस कारण से ही वो लोग घात किए जाएंगे, वो मार दिए, वो मर जाएंगे। यानी वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना सही मार्ग छोड़ दिया, बदल दिया और कुमार्ग पर, बुरे मार्ग पर चले गए वो। इसलिए वो मृत्यु का कारण उनका यही होगा, क्योंकि उन्होंने बुरे मार्ग को अपना लिया, सही मार्ग को, सच्चे मार्ग को छोड़ दिया। हालेलुया। आगे लिखा है, निश्चिंत यानी आत्मविश्वास से, निश्चिंत या बेपरवाही से निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। यानी वो आत्मविश्वास हो गया उनको कि हमने काम सही किया। वो आत्मविश्वासता के कारण ही वो मूढ़ लोग, मूर्ख लोग जो है वो नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने इस बात में वो संतुष्ट हो गए, उन्हें आत्मविश्वास हो गया, आत्मसंतुष्टि हो गई कि हमने जो काम, जो रास्ता बदला, हमने वो सही बदला। वो इसी कारण वो नष्ट हो जाएंगे, वो हमेशा ख़त्म हो जाएगा, उनका जीवन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय बुद्धि का मार्ग छोड़ दिया, ठुकरा दिया, त्याग दिया और बुरे मार्ग पर चल दिए। वो बुरा मार्ग, हत्या का, लूट का, डकैती का, व्यभिचार का मार्ग उन्होंने अपना लिया अपने जीवन में, इसलिए वो नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन यहाँ यही बताता है, यही हम समझाता है कि जो लोग ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय बुद्धि को समय से स्वीकार नहीं करते, वो उसको ठुकरा देते हैं, तो उनका परिणाम यही होता है। यानी वो नष्ट हो जाते हैं। वो उनके जीवन में दुख, चिंता, परेशानी आ जाती है और उन घिर में, उन परेशानियों में घिर के वो नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। मगर हमें जो है अपने जीवन में सच्चे मार्ग में चलना है। सच्चा मार्ग कौन सा है? वो मार्ग, सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूँ और मेरे बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। वचन में यही कहा है कि सत्य जीवन मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह है।
उस मार्ग को हमें अपने जीवन में अपनाना है। यानी बाइबल का सिद्धांत हमें अपने जीवन में अपनाना है। प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर हमें चलना है, वहीं हमारा जीवन सुरक्षित है। हम गलत कार्यों से हट जाएंगे, अच्छे कार्यों में जाएंगे, बुरे मार्ग से हट जाएंगे और अच्छे मार्ग पर हम चलेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को, नियम को, प्रतिज्ञा को अपने जीवन में उतारेंगे और उनके अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार हम अपना जीवन बिताएंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, हमारा जीवन लंबा हो जाएगा, हम सुख में जीवन जिएंगे, हम भक्ति में जीवन जिएंगे। हालेलुया। यही वचन यही बताता है हमें। इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि जो ईश्वरीय बुद्धि को या ईश्वरीय ज्ञान को समय से स्वीकार नहीं करते, वो ठुकरा देते हैं, तो उनका परिणाम यही होता है, वो दुखों में, चिंताओं में, परेशानियों में वो चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ईश्वरीय मार्ग, वो ईश्वरीय बुद्धि का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया, आसानी से छोड़ दिया उन्होंने, भोले लोगों ने, और वो उसी में मर गए। उसी कारण से उनका जीवन नष्ट होगा, वही उनकी कारण बन गया उनकी मृत्यु का। हालेलुया। हमें बाइबल के सिद्धांतों पर चलना है, वहीं हमारा जीवन सुरक्षित है, जीवन हमारा वहीं सुरक्षित है, सत्य जीवन मार्ग में ही। वो जो प्रभु यीशु मसीह के नियम हैं उन पर हमें चलना है, उन पर हमें अपना जीवन बिताना है। उन्होंने हमें जो शिक्षा दी है उस शिक्षा पर चलना है। हमें शिक्षा दी है कि लालच मत करो, निर्दोष लोगों की हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, माता पिता का आदर करो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो, विदेशियों की मदद करो, विधवाओं की मदद करो, उनके साथ अत्याचार मत करो। हालेलुया। और परमेश्वर को छोड़कर और किसी के आगे दंडवत मत करो। हमें इन आज्ञाओं पर चलना है, वही हमारा जीवन सुरक्षित है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन जो हैं या जो उनके नियम हैं उन पर हम चलेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर दोस्तों अगर आपका भी मन इस प्रकार से गलत संगति में चला गया, अच्छी संगति छोड़कर बुरी संगति में चले गया, बुरे व्यविचार में चला गया, तो एक नियम अपनाइए अपने जीवन में। बाइबल का एक पाठ डेली पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप बुरे रास्ते पर हट जाएंगे, अच्छे रास्ते पर चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।